What are the differences between primary memory and secondary memory? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में क्या डिफरेंस है? हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आप सभी लोगों का इन्फोबाइट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, जिसमें हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल क्लास 9 CBSE कंप्यूटर एप्लीकेशन का थर्ड ट्यूटोरियल है। हमारे आज के ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। साथ ही साथ हम आज के वीडियो ट्यूटोरियल में मेमोरी यूनिट्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचती रहे। हमारे आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के डिफरेंसेस को देखने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्राइमरी मेमोरी की सबसे बड़ी बात है कि ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी है। कंप्यूटर की मेन मेमोरी है, यानी कि कंप्यूटर में इसके बगैर कोई काम नहीं हो सकता। कंप्यूटर कोई भी काम अगर परफॉर्म कर रहा है, हम जानते हैं कंप्यूटर में वो काम एग्जीक्यूट या प्रोसेस करता है हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर। हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर उस काम को करने के लिए मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी की ही मदद लेता है। यानी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर पर जो भी काम चल रहा है वो इस समय मेन मेमोरी में मौजूद है। अगर मैं कंप्यूटर पे गाना प्ले कर रहा हूँ, वीडियो गेम खेल रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ, वर्ड पे टाइप कर रहा हूँ, कोई दूसरे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ, तो उस समय वो सॉफ्टवेयर, वो डेटा या जो कुछ भी वो सॉफ्टवेयर जिस पे काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें प्राइमरी मेमोरी में मौजूद है। सेकेंडरी मेमोरी को एडिशनल मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं या एक्स्ट्रा मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को चलने के लिए या ऑपरेट होने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती। हमारी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों ही हमारे कंप्यूटर के लिए ज़रूरी है, मगर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए या कंप्यूटर को प्रोसेस करते रहने के लिए सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत नहीं होती। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊँगा। प्राइमरी मेमोरी की दूसरी बात यह है कि ये कंप्यूटर की टेम्पररी मेमोरी है, यानी जो भी चीज़ें ये स्टोर करके रखती है वो टेम्पररी बेसिस पर ही स्टोर करके रखती है। सेकेंडरी मेमोरी एक परमानेंट मेमोरी है, यानी ये डेटा को या जो भी इंफॉर्मेशन है उस चीज़ को बहुत लंबे ड्यूरेशन तक स्टोर करके रख सकती है। मैं ये तो नहीं कहता कि सेकेंडरी मेमोरी में डेटा चले जाए तो वो परमानेंटली वहाँ पे रहेगा, क्योंकि डेटा डिलीट हो सकता है, डेटा करप्ट हो सकता है, मगर डेटा को फिर भी परमानेंट कहा जाता है क्योंकि इन सारे सर्कमस्टांसेस को, इन सारे एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस को अगर छोड़ दिया जाए तो डेटा वहाँ पर रिटेन करेगा एंडलेसली। सो सेकेंडरी मेमोरी इसलिए परमानेंट है और प्राइमरी मेमोरी इसलिए टेम्पररी। इन दोनों के बीच का अगला जो डिफरेंस है वो भी टेम्पररी और परमानेंट के बेसिस पर ही है। प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी है यानी एक ऐसी मेमोरी जिसका डेटा खत्म हो सकता है, नष्ट हो सकता है। ये डेटा को सिर्फ तब तक रिटेन करके रखती है जब तक इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई इस मेमोरी को मिल रही है। सेकेंडरी मेमोरी डेटा इलेक्ट्रिसिटी के बावजूद रिटेन करके रख सकती है, यानी जब कंप्यूटर सिस्टम को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं भी मिलेगी तो भी ये डेटा को लॉन्ग टर्म तक रिटेन करके रख सकती है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का अगला जो डिफरेंस है वो इसकी साइज या इनकी कैपेसिटी का डिफरेंस है। प्राइमरी मेमोरी की साइज या स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी क्षमता, जितना ये अमाउंट ऑफ डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकती है, वो कंपैरेटिवली सेकेंडरी मेमोरी बहुत कम है और डेफिनेटली सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है। अब ये स्टोरेज कैपेसिटी किसकी कम और किसकी ज़्यादा है, ये बात आपको और ज़्यादा अच्छे में समझ में आएगी जब आप इसी वीडियो के एंड में मेमोरी यूनिट्स को अच्छे से समझ लेंगे। तब मैं इस पॉइंट को दोबारा बताऊंगा, मगर तब तक के लिए आप समझ के चलिए कि प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी यानी वो क्षमता, कितना अमाउंट ऑफ डेटा ये सेव करके रख सकती है, वो सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले बहुत कम है। जो दूसरा डिफरेंस है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का, वो डिफरेंस है इनके कॉस्ट का। प्राइमरी मेमोरी काफ़ी कॉस्टली मेमोरी होती है। इसकी वजह है जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की जाती है, मगर प्राइमरी मेमोरी कंपैरेटिवली सेकेंडरी मेमोरी के काफ़ी कॉस्टली है। जिन लोगों की मेमोरी की साइज़ की समझ है वो इस बात को समझ सकते हैं, मगर कई बार बच्चे मेरे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं मुझे कि सर अगर मैं मार्केट से रैम खरीद के ला रहा हूँ तो मैं 2000 रुपये में आसानी से रैम ले आ रहा हूँ, मगर एक हार्ड डिस्क ड्राइव खरीद के ला रहा हूँ तो मुझे 4000-5000 रुपये लग रहा है, और रैम एक प्राइमरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी है, तो कैसे प्राइमरी मेमोरी एक्सपेंसिव हुई? तो इस बारे में भी मैं बात करूंगा आपके उसी मेमोरी बाइट्स के बारे में, मेमोरी यूनिट्स के बारे में बताने के बाद।
मगर तब तक के लिए आप ज़रा पेशेंस रखिए कि और ये याद करके रखिए कि प्राइमरी मेमोरी एक्सपेंसिव है सेकेंडरी मेमोरी से। मैं उसको प्रूव करूंगा मेमोरी यूनिट्स के बाद। अगला डिफरेंस प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का है कि प्राइमरी मेमोरी हमारे सीपीयू के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, सेकेंडरी मेमोरी हमारे सीपीयू से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती। हमारा सीपीयू या हमारा प्रोसेसर जो कुछ भी काम कर रहा होता है, मैंने बताया, वो प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी में करता है, और इसीलिए वो सीपीयू हमारे मेन मेमोरी के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है। सीपीयू को कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करना हो या सीपीयू को कोई इंस्ट्रक्शन लेना हो तो वो प्राइमरी मेमोरी से डायरेक्टली ले सकता है। सीपीयू हमारे सेकेंडरी मेमोरी से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता, तो अगर उसको कोई भी इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन सेकेंडरी मेमोरी से डील करना होता है तो वो प्राइमरी मेमोरी के थ्रू इस काम को करता है। हमारे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का लास्ट डिफरेंस जो हम लोग एक्चुअली सेकेंड लास्ट डिफरेंस है जो देखने जा रहे हैं वो ये है कि प्राइमरी मेमोरी फास्ट मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी स्लो मेमोरी। यहाँ पे फास्ट और स्लो से मतलब है कि उससे डेटा कितनी तेजी के साथ एक्सेस होता है, और ये एक रूल है कंप्यूटर में। आप जब भी एक स्मॉल साइज की मेमोरी या कम कैपेसिटी की मेमोरी को डील करेंगे तो आप काफ़ी फास्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं, मगर आप अगर एक ऐसी मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो आपको उसको एक्सेस करने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा। सो प्राइमरी मेमोरी आपके फास्ट एक्सेस होते हैं कंपैरेटिवली सेकेंडरी मेमोरी के। और जो लास्ट डिफरेंस दोनों के बीच में है वो एक्चुअली दोनों के एग्जाम्पल्स हैं। प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है आपका रैम और रोम, जिसको रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स हैं आपके हार्ड डिस्क ड्राइव, आपका कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी, आपका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क डीवीडी, आपका पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सारे आपके सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स हैं। तो हम लोग आगे अपने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को डिटेल में देखने वाले हैं, उन डिवाइसेस के बारे में भी बात करने वाले हैं, वो सारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जिनको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल में लाते हैं। तो ये थे डिफरेंसेस हमारे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच के। इन डिफरेंसेस को आप याद रखिएगा। मैंने कोशिश की इनको समझाने की। जो 2 पॉइंट एक्सप्लेन करने रह गए हैं इनके डिफरेंसेस के, उनको हम अभी मेमोरी यूनिट्स के बाद डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं मेमोरी यूनिट्स क्या है। यूनिट एक्चुअली किसी भी चीज़ को मेजर करते वक्त रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे लेंथ मेजर करते वक्त हम मीटर एक यूनिट को इस्तेमाल में लाते हैं, वॉल्यूम को मेजर करते वक्त हम सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब को इस्तेमाल में लाते हैं, लीटर इस्तेमाल में लाते हैं। सिमिलरली हम अगर मेमोरी की कैपेसिटी की बात करें कि मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, मेमोरी कितना ज़्यादा स्टोर करके रख सकता है, तो उसको मेजर करने के लिए हम जिस यूनिट को यूज़ करते हैं वो मेमोरी यूनिट है। और हमारे कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट है बाइट, BYTE, बाइट। अब ये बाइट यूनिट कैसे बना? ये एक्चुअली बना बाइनरी नंबर्स से। बाइनरी नंबर्स क्या है? बाइनरी नंबर्स 0 और 1 को कहते हैं, और हमारे कंप्यूटर जो भी काम करता है, जो भी चीज़ें याद रखता है, वो इन्हीं 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से याद रखता है। एक 0 या एक 1 को कहते हैं हम लोग बिट। बिट टर्म बाइनरी डिजिट वर्ड से बना है। एक वर्ड है बाइनरी डिजिट, इसी वर्ड से बना है बिट, B&IT। ऐसे कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स या 4 ऐसे कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स, 4 zeros, 4 1 या 0 और 1 का कॉम्बिनेशन, राइट। सो ऐसे कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स जब मिलते हैं तो बनता है 1 निबल, और ऐसे कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स जब मिलते हैं तब बनता है 1 बाइट, जिस यूनिट में हम कंप्यूटर की मेमोरी को मेजर करते हैं। ऐसे कलेक्शन ऑफ 1024 बाइट्स जब मिलते हैं तब बनता है 1 किलोबाइट। अब बच्चे कई बार बोलते हैं सर वाई नॉट 1000, वाई 1024? तो मैं कभी इसके ऊपर भी एक वीडियो ट्यूटोरियल बना करके आपको बताऊंगा। फिलहाल आज इसको डिस्कस नहीं करेंगे। 1024 किलोबाइट्स KBs जब मिलते हैं तो बनता है 1 मेगाबाइट या 1 MB। ओके, नॉर्मली एक सॉन्ग आप 5-6 MB का यूज सुनते हैं। 1024 मेगाबाइट्स जब मिलते हैं तो बनता है 1 गीगाबाइट या GB। और ऐसे 1024 गीगाबाइट्स
मिलते हैं तब बनता है 1 टेराबाइट। ऐसे 1024 टेराबाइट्स मिलते हैं तो 1 पेटाबाइट, एक्साबाइट। तो इस तरह से और भी आगे मेमोरी यूनिट्स जाती हैं, हालांकि ये बहुत सफिशिएंट है आपके समझने के लिए। तो इतनी यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए। अब आप अंदाज़ा लगाइए, मैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की साइज़ की बात कर रहा हूँ। आमतौर पे एक प्राइमरी मेमोरी या रैम, राइट, 1 GB या 2 GB का होता है, यानी 1 GB और 2 GB। और एक हार्ड डिस्क, एक सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल दे रहा हूँ, वो कंपेरेटिवली कितने का होता है? एक हार्ड डिस्क होता है आपका 1 TB, 500 GB, राइट, कभी कभी तो मोर देन 1 TB भी होता है। तो आप देख सकते हैं 1000 टाइम्स, 1000 टाइम्स मेमोरी डिफरेंस है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी में। यानी सेकेंडरी मेमोरी कंपेरेटिवली प्राइमरी मेमोरी के 1000 टाइम्स ज़्यादा स्टोर करता है। मगर आप लोग बोलेंगे सर मैंने तो 2 GB का भी पेन ड्राइव देखा है। आई नो आपने 2 GB का भी पेन ड्राइव देखा होगा, मगर अगर आप कंपेयर करें उसको रोम से, तो रोम तो कुछ ही किलोबाइट्स का होता है, राइट। सो खैर ये बात हो गई प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की, उनकी साइज़ की। अब बात करते हैं उनकी प्राइस की। अब आप बोल रहे थे कि रैम जो कि प्राइमरी मेमोरी है वो 2000 रुपये में मिल जाता है, और हार्ड डिस्क जो कि एक सेकेंडरी मेमोरी है वो 5000 रुपये मिलता है। तो प्राइमरी मेमोरी कैसे एक्सपेंसिव हुआ सेकेंडरी मेमोरी से? वो तो सस्ते में मिल रहा है। तो बहुत सिंपल सा केस है। अगर आप प्राइमरी मेमोरी की साइज़ की बात करें तो आप 2000 रुपये में मुश्किल से 1 या 2 GB रैम लेकर के आते हैं, और वहीं पर आप 5000 रुपये में लगभग 1000 GB हार्ड डिस्क लेकर के आते हैं, राइट। अगर 2 GB पेन ड्राइव की बात करो तो आप मैक्सिमम 300-400 रुपये खर्च करते हो, और वहीं पे 2 GB रैम आपको मिल रहा है 2000 रुपये में। सो कॉस्ट भी 10 टाइम्स ज़्यादा है। तो प्राइमरी मेमोरी एक्सपेंसिव है सेकेंडरी मेमोरी से। और मेमोरी यूनिट के बाद मेरे ख्याल से ये दोनों बातें क्लियर हुई होंगी कि कैसे प्राइमरी मेमोरी की साइज़ सेकेंडरी मेमोरी से कम होती है, और कैसे प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। यहाँ पर रैम और रोम दोनों को मैंने प्राइमरी मेमोरी बताया है, मगर आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा। रोम प्राइमरी मेमोरी होते हुए भी नॉन वॉलेटाइल है, ये एक एक्सेप्शन है। ऐसा क्यों होता है हम लोग हायर क्लासेस में इस बात को स्टडी करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। हमने देखा कि मेमोरी यूनिट्स क्या होती है और मेमोरी को कितनी यूनिट्स में मेजर किया जाता है और उसकी वैल्यू क्या होती है। तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में बस इतना ही। होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।